नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रूफ करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो स्टार्ट करते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा से। हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ कर चुके हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 3 स्क्वायर रिलेशन बताए थे, पहला था जोड़ी नंबर 1 फॉर्मूला और 2 रिलेशन ये बताए थे। इन फॉर्मूला का यूज लेके हमने ऐसा लिख दिया है। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया sec थीटा अपॉन cosec थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर हो नीचे भी स्क्वायर हो तो वो कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाता है। साइन कोस tan cot sec cosec। तो sec थीटा है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। इसी प्रकार cosec थीटा होता है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं sec थीटा को लिख सकता हूँ 1 cos थीटा और cosec थीटा को लिख सकता हूँ 1 sin थीटा। कंप्लीट होल स्क्वायर है तो मैंने कंप्लीट होल स्क्वायर लिख दिया। ये a/b है, ये c/d है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, अगर a/b के अपॉन में c/d होता है तो उसको लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। तो जो c/d है वो डिवाइड में है, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उल्टा लिखा जाएगा। तो हमने 1 sin थीटा वो डिवाइड में है, उसको sin थीटा अपॉन 1 लिख दिया और मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूमरेटर में sin थीटा जाएगा, डिनोमीटर में भी 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिनोमीटर में cos थीटा जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। sin थीटा बटे cos थीटा, हम जानते हैं कि sin थीटा में अगर cos थीटा भाग देंगे तो tan थीटा आता है। तो sin थीटा बटे cos थीटा हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा। तो हमने इसके बराबर ये प्रूफ कर दिया है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं एक बार। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा है। हमने कॉटन फार्मूला पढ़ा था। कॉटन फार्मूला था कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो कहने का मतलब है cot थीटा इंटू tan थीटा का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर भी उसकी वैल्यू एक ही रहती है। तो मैं जो एक की वैल्यू है वो cot थीटा इंटू tan थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू ले रहा हूँ cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा। ऊपर से न्यूमरेटर से tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, अंश से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे है 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसे भी मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। a + b को b + a लिख सकते हैं, जैसे 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकते हैं, वैसे ही 1 + cot स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। आपस में कैंसिल हो जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो हमने प्रूफ कर दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 1 है। आप किसी भी एक मेथड से प्रूफ कर देना, इस सेकंड मेथड से प्रूफ कर देना, चाहे फर्स्ट मेथड से प्रूफ कर देना, किसी भी एक मेथड से प्रूफ करना है। अब हम 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। अब जो 1 की वैल्यू है वो सिंपल लेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ cot थीटा इंटू tan थीटा। हमारा फॉर्मूला होता है cot tan इक्वल्स टू cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1।
तो मैंने 1 की वैल्यू रखी कोट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें हमने 1 की वैल्यू रखी थी कोट थीटा इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम 1 की वैल्यू रख रहे हैं कोट थीटा इंटू टेन थीटा। न्यूमरेटर से टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, टेन थीटा कॉमन लेंगे तो टेन थीटा ब्रैकेट में होगा कोट थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा है 1 माइनस कोट थीटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोट थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस कोट थीटा है, तो हमें पता है कि a माइनस बी है, उसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो उसे लिख सकते हैं b माइनस ए। वैसे ही अगर कोट थीटा माइनस 1 है, उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो उसे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोट थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पर जो बाद में पद है वो पहले आ जाएगा और जो पहले पद है वो बाद में आ जाएगा। इस प्रकार लिखने के बाद में 1 माइनस कोट थीटा से 1 माइनस कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस चिन्ह आ जाएगा और टेन थीटा का स्क्वायर करने पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। ये रफ वर्क है। इक्वेशन 1 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 2 ये है। इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूँ हमारा जो रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना था वो। तो हमें लास्ट में सिर्फ इतना लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और ये रिजल्ट लिखना है, यही हमें प्रूफ करना था। धन्यवाद।